देख लीजिए राजा भैया से इतनी नाराजगी क्यों है आपको? ये कौन है, किनका नाम ले रहे हो आप? क्यों ले नाम ले रहे हो? अगर राजा भैया और अखिलेश यादव मिल गए तो क्या होगा? अगर राजा भैया ने समाजवादी पार्टी का प्रचार कर दिया तो कैसी होगी उत्तर प्रदेश की तस्वीर? अगर राजा भैया के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार उतार दिया तब क्या होगा? देख लीजिए राजा भैया से इतनी नाराजगी क्यों है आपको? ये कौन है, किनका नाम ले रहे हो आप? क्यों ले नाम ले रहे हो? अखिलेश प्लस राजा भैया, यूपी में समीकरण के बनने के आसार हों या ना हो, लेकिन इन दोनों नामों की चर्चा जरूर होती रहती है। राजा भैया बेशक अकेले हैं, लेकिन अपने दम पर ही राजनीति का खूंटा गाड़े रहते हैं। मायावती ने पूरा का पूरा जोर लगा दिया, लेकिन राजा भैया का कुछ बिगाड़ नहीं पाई। अब अखिलेश और राजा भैया के बीच दुश्मनी तेज हो गई है, इसलिए आज हम इसका विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि अगर अखिलेश यादव और राजा भैया मिल जाए तो कैसी होगी उत्तर प्रदेश की तस्वीर, और क्या राजा भैया को उनके गढ़ में हराना मुमकिन है। राजा भैया की सबसे बड़ी कमजोरी कह लीजिए या उनकी सबसे बड़ी ताकत उनके पीछे खड़ी पब्लिक है, यानी उनका कैडर। 1993 से लेकर अभी तक ना तो मुलायम लहर और ना ही मायावती लहर और ना ही कभी मोदी लहर कुंडा के नरेश को हरा पाए। धूल चटाना, किसी को धूल चटाना वो नहीं, लेकिन हाँ अपनी पार्टी बनाई है, हर वर्ग का आशीर्वाद मिल रहा है। 1993 से शुरुआत करते हैं। 1993 में निर्दलीय कुंवर रघुराज प्रताप सिंह चुनाव मैदान में उतरे। उन्हें 89,473 वोट हासिल हुआ। उनके खिलाफ उम्मीदवार थे सपा के ताहिर हसन को 22,186 वोट मिले। 1996 में राजा भैया फिर निर्दलीय उतरे, 98,700 वोट उनको मिले, जबकि उनके खिलाफ बीजेपी ने शिव नारायण मिश्रा को उम्मीदवार बनाया था। शिव नारायण मिश्रा को सिर्फ 17,959 वोट ही मिले। साल 2002 की बात कर लेते हैं। राजा भैया फिर से निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में उतरे। 98,000 से ज्यादा वोट फिर से राजा भैया को मिले, जबकि उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद सामी को सिर्फ 6,768 वोट मिले। साल 2007 की बात है। राजा भैया फिर से निर्दलीय उम्मीदवार बने। 73,732 वोट मिले। शिव प्रकाश मिश्रा जो कि बीएसपी के उम्मीदवार थे, उनके खिलाफ मैदान में उतरे। उन्हें 20,604 वोट मिले। 2012 की बात है, जब राजा भैया फिर से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे। 1,11,392 वोट मिले राजा भैया को, जबकि बीएसपी के शिव प्रकाश मिश्रा को 23,137 वोट ही मिल पाए। 2017 में तो राजा भैया ने रिकॉर्ड ही तोड़ डाला। राजा भैया निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे। समाजवादी पार्टी का समर्थन उनके साथ था। 1,36,957 वोट मिले, जबकि उनके खिलाफ बीजेपी ने जानकी शरण को उम्मीदवार बनाया, जिन्हें 32,950 वोट ही मिल सके। तो आखिर में ऐसी कौन सी बात है कुंडा में जहां जाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति के सिकंदर भी धूल चाटने लगते हैं? दरअसल राजा भैया की छवि पूरे इलाके में रॉबिन हुड वाली रही है। किसी को जब भी जरूरत पड़ी राजा भैया उसके साथ खड़े मिले। बेटी की शादी हो या किसी को इलाज करवाना हो, किसी की खेती या जमीन का मामला फंसा हो, कुंडा के सारे मामले पहले राजा भैया की कोर्ट में जाते हैं। गरीब हो या अमीर, छोटी जाति का हो या बड़ी जाति का, राजा भैया सबके साथ एक समान रूप से मिलते हैं, बातें करते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी खूबी है। राजा भैया अकेले पूरे प्रतापगढ़ को प्रभावित करते हैं। रामपुर खास, बाबागंज, कुंडा, विश्वनाथगंज, सदर, पट्टी और रानीगंज, यानी राजा भैया जिसके साथ खड़े हो जाएं, इन 7 विधानसभा इलाकों में से ज्यादातर सीटें उसी की खाते में जाती है। रामपुर खास 41 सालों से कांग्रेस के पास है। 2017 में यहां से आराधना मिश्रा चुनाव जीती। वो कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी की बेटी हैं। एकमात्र रामपुर खास ही ऐसी सीट है जहां राजा भैया कमजोर पड़ जाते हैं। बाबागंज सीट पर राजा भैया का प्रभाव रहा है। 2017 में यहां से राजा भैया के समर्थित उम्मीदवार विनोद सरोज की जीत हुई। विश्वनाथगंज विधानसभा सीट से 2017 में अपना दल एस के विधायक आर.के. वर्मा जीते, जो अब समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं। प्रतापगढ़ सदर सीट से 2017 में अपना दल की जीत हुई। यहां से सपा के राजकुमार पाल दूसरे नंबर पर रहे। पट्टी सीट बीजेपी के खाते में गई थी और यहां से मोती सिंह 2017 में विधायक बने। इस सीट पर भी समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। रानीगंज सीट से सपा के उम्मीदवार शिवाकांत ओझा पिछली बार तीसरे नंबर पर रहे। सुना है कि समाजवादी पार्टी के आसपास चक्कर काटने लगे हैं कुछ लोग, सुना है, और इसलिए चक्कर काट रहे हैं क्योंकि हवा इस बार समाजवादियों के पक्ष में है। यानी कुल मिलाकर 2017 तक प्रतापगढ़ की ज्यादातर सीटों पर या तो वैसे उम्मीदवार मजबूत हालत में रहे जिन्हें बीजेपी का समर्थन हासिल था, या फिर वैसे उम्मीदवार जिनके साथ राजा भैया खड़े मिले। अरे हम भी तो फुटबॉल के खिलाड़ी, ऐसी फुटबॉल में किक पड़ेगी पता ही नहीं लगेगा फुटबॉल कहां चली गई। और ना यकीन हो तो खेल लो हमारे साथ फुटबॉल, और अगर 10 गोल से ना आ रहे हैं तो कहिएगा कि साइकिल वाले नहीं थे।
फुटबॉल के खेल में तो ऐसा नचाएंगे उन्हें कि पता नहीं लगेगा कहां चले गए।